हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गगन एजुकेशन। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन बैंक से पूछे हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम एक आपको क्या कराते हैं, सॉल्व कराते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक में आपको दिया गया है निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जैसा कि हमें पता है परिमेय और अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में क्या करें लिख सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। और जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त ना कर सके उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय। तब देखिए हम इस ऑप्शन में देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं आपकी क्या है, परिमेय है, और बाकी जो संख्या बच जाएगी वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो देखिए करड़ी में आपको 25 दिया गया था। तो देखिए 25 एक आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। इसी प्रकार 81 भी आपकी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका भी वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9। तो देखिए आपका 5 भी आपका एक क्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय। और 9 भी क्या है, परिमेय संख्या है। और आपका 5/3 ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। तब आपका बच्चा ऑप्शन नंबर क्या, डी, जो आपका एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्योंकि 5 एक परिमेय है और करड़ी में 2 आपकी क्या है, अपरिमेय। जब हम किसी परिमेय में अपरिमेय को जोड़ते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया है कि 22/7 माइनस पाई कैसी संख्या है। तो देखिए बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में केवल इस तरह से पूछा जाए कि 22/7 कैसी संख्या है, तो आप बताएंगे परिमेय संख्या। कैसी संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन अगर आपसे पूछ ले पाई कैसी संख्या है, तो पाई आपकी कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपकी परिमेय है और ये आपका क्या है, अपरिमेय। इसलिए आपका 22/7 माइनस पाई ये आपकी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर आपको हम थर्ड कराते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया गया है दो संख्याओं का मास्य, दो संख्याओं का मास्य। देखिए यहाँ पे संख्याएं 99 और 153 है। इनका मास्य आपको दिया गया है 9 और हमसे पूछा है कि लास्य 99, 153 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है लास्य गुणे मास्य। तो देखिए आपका दो संख्याओं का गुणनफल लास्य गुणे मास्य के बराबर होता है, या आप कह सकते पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होता आपका एलसीएम गुणे क्या होता है, एचसीएफ। आपकी इच्छा जैसे भी करे आप इस सूत्र को ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 99 आपकी पहली संख्या और 153 क्या है, दूसरी संख्या है। तो देखिए 53 गुणे 99 गुणे 153 बराबर। अब देखिए एलसीएम हमें क्या करना है, लास्य हमें ज्ञात करना है, और मास्य हमें कितना, अर्थात सीएफ दिया गया है, आपको दिया गया है कितना, 9। तो देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए इस 9 का इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो लास्य इक्वल टू आपका हो जाएगा 99 गुणे 153 भागा 99। तो देखिए 9 से 99 काट देंगे, 11 बार कट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे, हमारा आ जाएगा 1683। तो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए इस पे आधारित परीक्षाओं में आपको लास्य और मास्य पर हर पेपर सेट में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जिस प्रकार इस क्वेश्चन में आपका
माँ से दो संख्याओं का दिया था तो ला से पूछ लिया। इसी प्रकार आपका ला से दिया रहेगा तो आपका क्या पूछेगा, माँ से पूछेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है लाश है, लाश आपको दिया गया है लाश 132 कामा 288। इसका लाश आपको बताया गया है कि 3168 है, 3168। हमसे पूछा गया है मास है, क्या पूछा गया है, मास है 132 कामा 288 का मास है कितना होगा। तो देखिए हम सूत्र पुराना ही सूत्र लगाएंगे, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है लासे गुणे मासे से क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए पहली संख्या गुणे आपकी जो क्या होती है दूसरी संख्या, ये आपका लासे गुणे मासे की क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए इस प्रकार इस बार आपका लासे दिया है, माँ से पूछा है। तो देखिए सूत्र हम दिए गए संख्याओं को सबसे पहले क्या कर देंगे, रख देंगे। तो पहली संख्या 132 है और दूसरी संख्या कितनी है 288। तो देखिए इस बार आपका लासे दिया गया है, आपका लासे दिया 3100 कितना 68। हमें माँ से क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए माँ से ज्ञात करने के लिए हम 3168 की संख्या में क्या कर देंगे भाग। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं माँ से बराबर 132 गुणे 288 भागा 3168। अब देखिए माँ से इक्वल टू आपका हो गया। इसे हम देखिए अब क्या कर देंगे, समान अंकों से इसे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसे हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। फिर यहाँ इसे काटेंगे 4 सत्ते 28, फिर आपका कितना बच जाएगा 28, आपका 3 बच गया। तो 4 नवा 36, 4 दूनी 8। फिर देखिए इसे हम काटेंगे, फिर 4 हिस्सा अगर हम काट देते हैं तो 4 का नम 4 होता है और 4 अट्ठे 32 होता है। 4 का नम 4, 4 नवा 4 का नम 4 यहाँ हो गया, 3 आपका बच गया, हो गया 39। 39 हम 4 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 4 नवा आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आपका 3 बच गया, यहाँ से 4 अट्ठे 32 हम काट देंगे। फिर यहाँ पे देखिए आगे हम इसे डिवाइड करेंगे, इस संख्याओं को हम फिर काटने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो देखिए अगर इसे हम 2 से कर काट दे तो 9 बार कट जाएगा, और इसे हम 2 से अगर काटते हैं तो 2 नवा 18, 2 नवा 18। अब देखिए इसको हम इससे कितने 9 से इसे 99 को 11 बार क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब इस 11 को हम 132 से क्या कर देंगे, काट देंगे। तो देखिए आपका आ जाएगा 11 का नम 11, आपका 2 बच गया तो ए वाला 2 22 हो गया, तो 11 दूनी 22। तो आपका माँ से निकल कर कितना आ गया 22। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 22। यहाँ से देखिए वास्तविक संख्याओं के अति महत्वपूर्ण प्रश्न सब थे। इसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई संख्या ना देकर, यहाँ पे कोई संख्या ना देकर आपका कोई पूर्णांक दिया गया हो, क्या दिया गया कोई पूर्णांक, जैसे ए एंड बी आपके क्या हो, 2 पूर्णांक हो। तो ये पूछा है इसमें कि ए और बी निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के लिए क्या होगा सही। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था ए बराबर आपको दिया गया मास ए बी का मास गुणे बी के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ए गुणे बी, ये आपका लास ए कामा बी के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बी इक्वल टू मास ए कामा बी गुणे लास ए कामा डी, इसके इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपको ए गुणे बी ए मास ए कामा बी, और आपको बताया गया है गुणे लास
ए कामा बी। तो आपको बताना है अगर दो पूर्णांक दिए गए हो ए और बी, दो आपके क्या हो, पूर्णांक हो, तो इसमें हमें बताना है कि इन पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं अगर कोई दो पूर्णांक दिए गए हो तो पूर्णांक एक प्रकार की आपकी क्या होती है, संख्या होती है। तो देखिए हम जानते हैं अगर दो आपकी संख्याएं दी गई हो तो उनका जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उनके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे आपकी एक ही संख्या दी गई है, ये बताया गया कि जो संख्या ए है मास से ए और बी के गुणे बी के क्या है, बराबर। तो आपका क्या होगा, रंग। फिर यहाँ दिया गया है आपके दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, या कह दीजिए क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है ए कामा बी के लासे की क्या होगा, बराबर। तो जो कि आपका क्या है, सूत्र के अकॉर्डिंग सही नहीं है, इसलिए ए भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर यहाँ पे दिया जो आपका पूर्णांक बी होगा वो संख्या पूर्णांक ए और बी के मासे गुणे लासे की क्या होगा, इक्वल। ये भी आपका क्या हो गया, रंग। अभी देखिए आपको पढ़ाया गया है कि दो पूर्णांकों या दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है संख्याओं के मासे और संख्याओं के लासे की क्या होता है, बराबर। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए इसमें से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है इसमें कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है, संख्याओं का युग्म है। देखिए इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है 18 कामा 25। 18 कामा कितना दिया गया है, 18 कामा 25 दिया गया है। फिर ऑप्शन बी में आपको दिया गया है 14 कामा 35 और ऑप्शन सी में आपको दिया गया है 31 कामा 93, 31 कामा 93 और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है 32 कामा 62, 32 कामा 62 दिया गया है। तो देखिए इसमें पूछा गया था कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है कि अगर आपकी दो संख्याएं दी गई हो उनका एचसीएफ एक हो, या आप कह दीजिए कि उन संख्याओं में एक के अलावा कुछ उभयनिष्ठ ना हो। इस प्रकार की संख्याओं को हम दिए गए ऑप्शन में क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है 18 कामा आपका कितना दिया गया है, 18 कामा आपका 25 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में हम देखते हैं तो 18 और 25 में एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए आपकी सहअभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होगा, 18 कामा 25 एक करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी हमें आगे के ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 14 और 35 से देखिए इसमें एक तो आपका उभयनिष्ठ है, इसके अलावा आपका कितना उभयनिष्ठ है, 7 भी है। और इसी प्रकार 31 से देखिए 93 भी डिवाइड हो जाएगा, अर्थात 31 से 93 डिवाइड है, अर्थात इसका क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 93 है, 31 है और आपका क्या है, एक है। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक भी है और इसका क्या है, 2। तो आपको बताया गया है कि सहअभाज्य संख्या वह होती है जिसका एचसीएफ एक हो या उनके में क्या हो, एक के अलावा कुछ उभयनिष्ठ ना हो। तो देखिए इसमें आपके बाकी ऑप्शन में एक के अलावा कोई ना कोई संख्या क्या है, उभयनिष्ठ पाई जा रही है, इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या है, 18 कामा 25 आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगर स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्या करें, लाइक करें। धन्यवाद।